जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, आज 23 जनवरी हो चुकी है और 22 जनवरी तक का मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुका है। और दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे वो ग्रो मनी का हो और इंड मनी का, दोनों ही प्लेटफॉर्म पे मैं आपको अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो दिखाऊंगा वीडियो के आगे अगले हिस्से में। लेकिन फ़िलहाल हम बात कर लेते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है और किस तरीके से मार्केट पैन आउट होने वाली है आने वाले कुछ दिनों में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कल के एफआईआई डेटा की। अब मैं आप लोगों को एफआईआई डेटा रेगुलरली हर वीडियो में हर रोज़ दिखाता हूँ। उसकी वजह यह है कि क्योंकि जब तक एफआई की सेलिंग रुकेगी नहीं, हमें ये पता नहीं चलेगा कि मार्केट की दिशा और ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं रोज़ इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाता रहता हूँ कि कल आप देखेंगे कि 22 जनवरी को भी लगभग 4,000 करोड़ की कैश में सेलिंग करी है एफआईआई ने, और डीआई ने बाइंग करी है 3,600 करोड़ की। लेकिन वो नाकाफ़ी था कल, और ब्रॉडर मार्केट में मिड कैप और स्मॉल कैप में काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी कल। तो यकीन मानिए एफआईआई का फ़िलहाल कोई मूड नहीं है इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने का, तो वो तो लगातार सेल कर रहे हैं। मूड परिवर्तन हो सकता है अगर कुछ अच्छा दिख जाए बजट में, लेकिन फ़िलहाल कहना मुश्किल है कि बजट में क्या आने वाला है। और सरकार क्या इन्वेस्टर्स की, ट्रेडर्स की बारे में सोच रही है, मुझे नहीं लगता। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे कि इस बजट में कुछ खास आने वाला है शेयर मार्केट के पर्सपेक्टिव से, मुझे नहीं लगता। और क्या इससे हमारे शेयर मार्केट को बूस्ट मिलेगा, मुझे नहीं लगता। क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बढ़ सकता है 12.5% से 15%? काफ़ी प्रोबेबिलिटी है। एक बार इन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बढ़ाया तो आप यकीन मान के चलिए मार्केट ने ज़बरदस्त क्रैश मारना है। और इन्होंने एट्थ पे कमीशन भी निकाल दिया है। अब वो पैसा आएगा कहाँ से? जाहिर सी बात है, आपके और हमारे जैसे इन्वेस्टर्स की जेब से उस पैसे को निकाला जाएगा। जो भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, मान लीजिए आपने 100 रुपये लगाया और आपने 100 रुपये कमाए, तो आपकी कमाई हुई 100 रुपये, ठीक है। तो उस 100 रुपये आज की तारीख में आपको 12.5 पे करने पड़ रहे हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सरकार कहेगी नहीं, हम इसमें 15 पे करो। और फिर हो सकता है आगे जाके सरकार कहे नहीं, उसमें 20 पे करो। हो सकता है आगे जाके सरकार, जब तक आपका पैसा मैच्योर हो, सरकार कहे नहीं उसमें 30 पे करो, यानी 100 रुपये में 30 पे करो, जो 100 कमाया है उसमें 30 पे करो। तो ये रिस्क हमेशा इंडियन मार्केट के साथ रहेगा, क्योंकि सरकार हमारी निकम्मी है और वो टैक्स के थ्रू, और जो लोग ईमानदारी से पैसा कमा रहे हैं, मिडिल क्लास जो ईमानदारी से पैसा कमा रहा है और टैक्स भर रहा है, उन्हीं को निचोड़ने में लगी हुई है। और जो लोग टैक्स चोरी करके ऐश कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उनके ऊपर नकेल कसने के लिए कोई रोकथाम नहीं है। लेकिन जो आपके और हमारे जैसे लोग हैं, जो मिडिल क्लास मेहनत करके ज़िंदगी भर ये सोच रहा है कि मैं शायद रिटायर होने से पहले या 50 साल या 40 साल की उम्र में करोड़पति बन जाऊंगा, 1 करोड़ मेरे अकाउंट में हो जाएगा, ये उस सपने को पूरा होने से पूरी कोशिश करेगी सरकार के वो करोड़पति आप ना बन पाओ। लेकिन फिर भी हम तो कोशिश करेंगे, शायद भविष्य में कोई अच्छी सरकार आ जाए जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कमी लाए। या फिर, हालांकि ऐसा देखा गया है कि कमी तो कभी नहीं आती, जो चीज़ एक बार बढ़ गई वो बढ़ गई, क्योंकि सरकार आके अपना नुकसान क्यों करेगी? कल को अगर ये सरकार गिर जाती है और कोई और सरकार आ जाती है, वो भी अपना नुकसान क्यों करेगी भाई? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% हो गया है ना, 12.5% की कमाई है ना। यानी बंदा ज़िंदगी भर अपनी सेविंग करेगा, और उसने अगर 1 लाख रुपए का मुनाफा कमाया तो उसमें से 12,500 सरकार को मिल रहा है। उसने 10 लाख कमाया तो उसमें से 1,25,000 सरकार को मिल रहा है। उसने 1 करोड़ कमाया तो 12.5 लाख सरकार को मिल रहा है। तो ये 12.5 लाख बढ़ के 15 लाख भी हो सकता है, 20 लाख भी हो सकता है, 30 लाख तक पहुंच सकता है कि भाई आपका सबसे ऊपर जो ब्रैकेट है 30% का है, तो वहाँ तक पहुँच सकता है। तो इसके लिए तैयार रहिएगा, ये मत सोचिएगा बजट में आपके लिए कुछ बढ़िया आने वाला है। मैं तो बजट की तरफ से बिल्कुल भी मुझे कोई उम्मीद नहीं है। और ये तो रही बात आपकी एफआईआई सेलिंग के डेटा की। अब आ जाते हैं आपके कि कैसी आज मार्केट चल रही है। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि आज आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 जो है 0.44% अप है, और मिड कैप 50 1.82% अप है। निफ्टी मिड कैप 100 2% अप है, और निफ्टी मिड कैप 150 1.9% अप है। यानी कि आज मिड कैप लगभग 2% अप है। तो काफ़ी दिनों से लगातार पिटाई खाते हुए मिड कैप के स्टॉक आज 2% आज इंडेक्स ऊपर दिख रहा है। वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स पे नज़र डालें तो 1.43% निफ्टी स्मॉल कैप 100 अप है।
निफ्टी स्मॉल कैप 50 1.5% अप है, और निफ्टी स्मॉल कैप 250 1.01% है। तो ये भी लगभग 1.25% करीब स्मॉल कैप भी अप है। तो आज चौतरफा खरीदारी है सभी कैटेगरीज में, चाहे वो मिड कैप है, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है। लेकिन जो डैमेज है वो तो हो ही चुका है, बहुत तगड़ा डैमेज ऑलरेडी हमारे पोर्टफोलियोज़ पे पड़ चुका है। और वो कैसा पड़ा है और कैसा पोर्टफोलियो दिख रहा है वो मैं आपको अभी आने वाले हिस्से में दिखाऊंगा वीडियो के। और मैं अपने दोनों पोर्टफोलियो आपको दिखाऊंगा। तो ये तो रही बात कि किस तरीके से चल रहा है। अब आ जाते हैं मेरे शेयर्स के पोर्टफोलियो पे, जो है कि शून्य प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। और आप देख सकते हैं कि अगर मैं आज के फ़िल्टर लगाता हूं तो आज मुझे लगभग 211 रुपये का गेन हो रहा है। अब यहाँ पे गेन आपको कम इसलिए दिख रहा है कि आप कहेंगे भैया तो आज तो 2% 1.5% अप है, क्योंकि यहाँ पे जो मैं शेयर्स वगैरह लेता हूँ, ईटीएफ वगैरह लेता हूँ, तो मैं मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि भैया उसके लिए चाहिए रिसर्च, अपने पास इतना टाइम है नहीं। तो मैं यहाँ पे बेसिकली आप देखोगे तो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता हूँ। लार्ज कैप में आज इतनी बढ़ोतरी नहीं है। तो आप देख सकते हो डाबर में आज मुझे 35 रुपये का नोशनल गेन हो रहा है। एचडीएफसी स्मॉल कैप का ईटीएफ है, उसमें 15 रुपये का गेन हो रहा है, लगभग 1% का। टाटा कंज्यूमर है, उसमें 104 रुपये का मुझे नोशनल गेन हो रहा है। इरकॉन है, उसमें 7 रुपये का गेन हो रहा है। सीपीएससी ईटीएफ है जिसमें 69 रुपीज़ का मुझे गेन हो रहा है। मिड कैप 150 बीज है, ईटीएफ है, 37 रुपये का गेन हो रहा है। एचडीएफसी बैंक में 30 रुपये का नुकसान हो रहा है। एशियन पेंट्स में 148 रुपये का गेन हो रहा है। जीनस पावर में 27 रुपये का गेन हो रहा है। टाटा मोटर्स में 255 रुपये का मुझे आज गेन हो रहा है। इंडस इंड बैंक में 165 रुपये का मुझे गेन हो रहा है। और रिलायंस में आज 612 रुपये का मुझे नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये देख सकते हैं कि ओवरऑल ये मुझे आज 196 रुपीज़ का या 200 रुपये का गेन हो रहा है। और ओवरऑल आप देख सकते हैं कि लगभग 5.93% के मैं लॉस में हूँ। 1,85,000 की मेरी इन्वेस्टमेंट है और 1,74,000 करंट वैल्यूशन है। कंसिडरिंग द फैक्ट कि आजकल लोगों के पोर्टफोलियो कितना टूट रखे हैं, खासकर शेयर्स के, तो मेरा पोर्टफोलियो ठीक ठाक गिरा है, बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है। और ठीक ठाक मैंने एवरेजिंग करके इस नुकसान को बहुत ज़्यादा बढ़ने भी नहीं दिया है। बीच बीच में मैं एवरेज करके इसको कंट्रोल में रखता हूँ। अदरवाइज़ अगर मैं इसे लेकर छोड़ देता हूँ, जैसे लोग घबरा के छोड़ देते हैं, तो ये भी आराम से 12-15% भी के लॉस में दिखता है। लेकिन मैं समय समय पे गिरे हुए लेवल पे सही समय पे थोड़ा बहुत शेयर्स बाय करके उसे एवरेज करके अपने लॉसेस को मिनिमाइज़ करता रहता हूँ। इसलिए आप देख रहे हो कि मेरा लॉस लगभग 6% के आसपास है। जबकि आजकल लोगों के स्टॉक्स का पोर्टफोलियो देखें तो 15 से 20% तो आम बात है डाउन होना। तो ये तो हो गई बात मेरे शेयर्स के पोर्टफोलियो की। अगर अब मैं आपको ओवरऑल टुडे के जगह अलावा अगर ये दिखाता हूँ कि ओवरऑल, तो अभी मेरे पास मेरा एचडीएफसी बैंक है जो 102 रुपये का मुझे मुनाफा दे रहा है। ये ओवरऑल दिखा रहा हूँ, मैं आज का नहीं दिखा रहा, मैंने टोटल पे लिख दिया है। तो यानी कि अगर आज मैं एचडीएफसी बैंक बेचता हूँ तो मुझे 106 रुपये का मुनाफा हो जाएगा। एशियन पेंट्स मुझे 66 रुपीज़ का गेन दे रहा है। ये दो शेयर मेरे प्रॉफिट में है, और इसके अलावा फ़िलहाल मेरा और कोई शेयर प्रॉफिट में नहीं है। रिलायंस में आज फिर पिटाई हो रही है, और ये काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही रिलायंस में एवरेज किया था, लेकिन अभी दोबारा से गिर के 1265 के भाव पे चला गया है। देखते हैं, रिलायंस में 2-4 शेयर खरीद के उसको एवरेजिंग की जा सकती है। आज अच्छा दिन है और रिलायंस की पिटाई हो रही है, लेकिन रिलायंस टेक्निकली अच्छा है और आने वाले समय में अच्छा गेन देगा। तो ये तो बात होगी मेरे शेयर्स के पोर्टफोलियो की। अब आ जाते हैं मेरे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो पे, जो कि ग्रो ऐप में है। तो देख लीजिए, कल मुझे 28,168 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है, लगभग 1% का। और मेरा जो टोटल लॉस है वो बढ़ के 1,77,618 रुपीज़ हो गया है। मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू 27,45,000 है और मेरी करंट वैल्यू 25,68,000 है। तो मैंने ऑलरेडी फ़िल्टर कर दिया है अपने म्यूचुअल फंड्स को, आप देख सकते हैं। जिसने मुझे सबसे ज़्यादा गेन दिया होगा कल वो ऊपर होगा, और जिसने सबसे ज़्यादा लॉस दिया वो नीचे नीचे होंगे। तो पराग पारिक ने लगभग मुझे 289 रुपीज़ का कल गेन दिया है। अब मुझे ये ध्यान नहीं है कि पराग पारिक अपडेट हुआ है या नहीं हुआ। चलिए इससे चेक कर लेते हैं पराग पारिक को। अगर ये अपडेट हो गया होगा तो 22 तो हो गया जी, पराग पारिक अपडेट हो गया है। तो पराग पारिक ने कल गेन दिया है 289 रुपीज़ का। एचडीएफसी लार्ज कैप ने मुझे 452 रुपीज़ का गेन दिया है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप ने 45 रुपीज़ का गेन दिया है। तो ये तीन ही म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने कल पॉजिटिव में मुझे रिटर्न दिया है। उसके अलावा देखेंगे एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप ने नोशनल लॉस दिया 598 का, बंधन को 219, कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप 577, मोतीलाल ओसवाल बीएसई एनएंस 282, एचडीएफसी मिड कैप 729, कॉन्ट मिड कैप 1278, कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर 350, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत 22 254, आदित्य बिरला 1156, कॉन्ट स्मॉल कैप 2161, कोटक इमर्जिंग इक्विटी 531, बंधन स्मॉल कैप 1299, निपॉन इंडिया ग्रोथ 425, कैनरा रोबैको 548, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 2400, एडलवेज मिड कैप 1670,
HSBC लार्ज एंड मिड कैप 2700, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 732, इन्वेस्को इंडिया PSU 1306, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप लगभग 4000, टाटा स्मॉल कैप फंड 885, निप्पॉन इंडिया पावर 80 रुपये, इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर 189, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 3000, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी डिफेंस 1020, HDFC डिफेंस 317। तो सबसे ज़्यादा पिटाई आप देख सकते हैं कल डिफेंस में और स्मॉल कैप इंफ्रास्ट्रक्चर पावर वगैरह के सेक्टर में हुई है, और ये सब मिल मिला के कल मुझे नोशनल लॉस हुआ है 28,168 रुपये का। लॉस कम हुआ, मुझे लग रहा था ज़्यादा होगा, लेकिन आखिरी के आधे एक घंटे में कल आपने देखा होगा कि स्मॉल कैप और मिड कैप में रिकवरी हो गई थी, जिसकी वजह से मेरे लॉसेस भी मिनिमाइज़ हो गए हैं। लेकिन फिर भी अच्छा खासा लॉस, 1,77,000 के ओवरऑल लॉस में मैं चल रहा हूँ इस वक्त पोर्टफोलियो के, जो कि लगभग 6.5% के आसपास है। यानी मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो इस वक्त 6.5% एब्सोल्यूट रिटर्न जो है उसके बेस से बात कर रहा हूँ डाउन है। अब चलते हैं अपने इंड मनी ऐप के पोर्टफोलियो पे, तो वो दिखाना भी ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे ही असली खेल चल रहा है, जो बाय सेल का चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा इंड मनी ऐप का जो मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो वो 50,000 क्रॉस कर गया, और फाइनली ये पोर्टफोलियो भी अब नेगेटिव में आ गया है। देखिए, जब भी आप गिरती हुई मार्केट में अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाते हैं ना, तो वो नेगेटिव में जाएगा ही जाएगा। अब जैसे मैंने इस फंड में अभी डालना शुरू किया, कुछ दिन पहले तक ये पॉजिटिव में था, लेकिन अब गिरती हुई मार्केट में लगातार डाल रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे जो रिटर्न है वो नेगेटिव 0.53% बन गए हैं, और कल मुझे लगभग 1% का नुकसान इस पोर्टफोलियो में उठाना पड़ा है। जो मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है वो है 50,500 रुपये, और जो करंट वैल्यू है 50,230 रुपये। तो 50 लाख नहीं, सॉरी, 50,230 रुपये, और इन्वेस्टेड वैल्यू है 50,000। तो 50 लाख गलती से मेरे मुंह से निकल गया था। अगर किसी का दिल धड़क जाए, उसकी धड़कनें बढ़ जाएं, तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, मुझसे गलती हुई है। 50,000 है ये, 50 लाख नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों का भरोसा और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए मैं रोज़ दिखाता हूँ, रोज़ दिखाता रहूँगा। भले आप लोगों को ये सेक्शन बोरिंग लगे कभी कभी, लेकिन क्योंकि नए लोग भी जुड़ते रहते हैं, और तो मैं दिखाना चाहूँगा कि SBI स्मॉल कैप में आज मैंने इन्वेस्टमेंट करी है लगभग 23 जनवरी को। आज देख सकते हैं आज 23 ही जनवरी है। टाटा स्मॉल कैप 23 जनवरी को, इसमें भी आज मेरी SIP कट चुकी है। कोटक स्मॉल कैप, इसमें भी SIP कट चुकी है आज 23 जनवरी को। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ, इसमें भी SIP कट चुकी है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, इसमें भी आज SIP कट चुकी है। इसकी SIP कल कटने वाली 24 जनवरी को। कोटक एमर्जिंग इक्विटी 24 जनवरी को इसकी भी SIP कटने वाली है। एडलवेज मिड कैप 24 जनवरी को इसकी भी SIP कटने वाली है। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप 24 जनवरी को इसकी भी SIP कटने वाली है। तो काफ़ी सारी SIPs कल भी कटने के लिए तैयार हैं। तो ट्रस्ट मी कि मैं लगातार इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और आप भरोसा रख सकते हैं कि आपका भाई तो लगातार इन्वेस्ट कर रहा है, और आप लोगों को दिखा के आप लोगों को भी मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि गिरती हुई मार्केट में घबराइए मत। यहाँ पे सस्ती NAV पे आपको माल मिल रहा है, ख़रीदते रहिए। आने वाले समय पे ये आपको अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो जो फंड अवेलेबल हैं वो मैं दिखा देता हूँ। देखिए, 41,500 रुपये की मेरी SIP जनवरी में कटनी है, जिसमें से 28,500 कंप्लीट हो चुकी है। और ये मेरे पास म्यूचुअल फंड्स हैं जो आप देख सकते हैं, नज़र मार सकते हैं, काफ़ी सारे हैं। तो मैं एक बोल के आप लोगों को बोर नहीं करूँगा, जस्ट मैं दिखा रहा हूँ। किसी को अगर देखना हो कि भाई मैं कौन कौन से फंड्स में इन्वेस्ट करता हूँ, तो यहाँ से देख सकता है। क्योंकि इसमें भी कुछ 2-3 फंड ऐसे हैं जिनको मुझे निकालना है, लेकिन मैं जल्दी ही नहीं निकाल पाऊँगा। मैं बार बार ये बात आप लोगों को बताता रहता हूँ, निकालना है, लेकिन निकालने में समय लगेगा। हो सकता है ये साल पूरा निकल जाए। आदित्य बिरला उसमें से एक है, भारत ICICI प्रूडेंशियल भारत 22 भी, दो ऐसे फंड तो मेरे को ऊपर ही दिख रहे हैं जिनको मुझे निकालना ही निकालना है। प्लस एक आध स्मॉल कैप इसमें फालतू मैंने ले रखा है, जिसको मैं शिफ्ट कर लूँगा दूसरी जगह पे। तो ये तो रही बात मेरे इंड मनी ऐप के पोर्टफोलियो की। अब आ जाते हैं अपना मार्केट की स्थिति के बारे में डिस्कस करते हुए। तो मार्केट की स्थिति इस वक्त ऐसी है कि आपका जो निफ्टी 50 है वो लगभग 90 पॉइंट अप है, और आपका जो बैंक निफ्टी है वो लगभग 50 पॉइंट अप है। जो आपका सेंसेक्स है लगभग 247 पॉइंट ऊपर है, और जो आपका फिन निफ्टी है वो लगभग 9 पॉइंट ऊपर है। कल आपने अगर ग्लोबल इंडेक्स पे ध्यान दिया होगा तो कल भी नैस्डैक और डो जोन्स चढ़े हैं। तो स्टैंडर्ड एंड पुअर ने अपने ऑल टाइम हाई को टच कर लिया है। स्टैंडर्ड एंड पुअर US में जो एक इंडेक्स है उसने अपने ऑल टाइम हाई को कल टच कर लिया है। और तो ट्रम्प रैली अच्छी खासी चल रही है US मार्केट में। हमारी मार्केट के हाल फिलहाल थोड़े खस्ता हैं, और सिचुएशन अभी ये बदलने वाली नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको लगातार कमेंट्री देकर ये चीज़ तो
बताता रहता हूँ और अपनी एनालिसिस आपको देता रहता हूँ। हालांकि उस एनालिसिस पे आपको मानना है या नहीं मानना है वो आपकी चॉइस है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से या अपनी बुद्धि से इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। लेकिन मेरा यही मानना है कि मार्केट अभी चौपी रहने वाली है। जो निफ्टी का 23,000 का लेवल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। देखिए जब भी मार्केट वहाँ तक नीचे जाती है, वहाँ से नीचे गिर नहीं पा रही है, और 23,000 पे बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है। कितनी दफ़ा हमने देख लिया कि मार्केट ने 23,000 नीचे जाके टेस्ट भी किया, लेकिन उसी दिन तुरंत वापस आ जाती है और 23,000 के ऊपर जा जाती है। तो निफ्टी 23,000 बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है। जिस दिन निफ्टी 23,000 टूटेगा, यकीन मानिए उस दिन भूचाल आएगा नीचे की तरफ काफ़ी तेज़। लेकिन फ़िलहाल निफ्टी 23,000 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकर बैठा हुआ है, और काफ़ी सारे जो हमारे डीआई हैं यानी म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं वो 23,000 निफ्टी पे बहुत जम के बाइंग कर रहे हैं। यानी कि देखिए, ज़्यादा पिटाई जो होनी है अब वो स्मॉल कैप और मिड कैप की होनी है। ये बात मुझे भी पता है, मैं आपको भी बता रहा हूँ, और बड़े बड़े फंड हाउसेज हैं उन्हें भी पता है। तो वो इस वक्त क्या कर रहे हैं कि जैसे ही निफ्टी 23,000 के आसपास जाता है तो सारे बड़े बड़े फंड हाउसेज जो हैं हिंदुस्तान के अंदर जो हैं डोमेस्टिक, वो लार्ज कैप पे इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। वो रिलायंस में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, वो एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, वो एशियन पेंट में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ये सब लार्ज कैप कंपनियां हैं। तो वो सब इनमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं और वो निफ्टी को 23,000 से नीचे नहीं गिरने देते। तो कहीं ना कहीं उनको भी अपना पैसा लगाना है, उनको भी रिटर्न चाहिए जहाँ पे डाउन साइड लिमिट हो। ठीक है, म्यूचुअल फंड हाउसेज के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि वो आपको रिटर्न तो दें, आपका डाउन साइड भी प्रोटेक्ट करें। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि जब निफ्टी 23,000 के पास जाता है तो बहुत अच्छा बाइंग लेवल है, तो वहाँ पर वो जमकर बाइंग करते हैं। हालांकि जो एफआई है वो सेलिंग करते हैं, लेकिन उनकी सेलिंग जितनी होती है उससे ज़्यादा ये लोग बाइंग कर देते हैं 23,000 के लेवल पे। तो कहीं ना कहीं वो लेवल बच जाता है और वहाँ से हम ऊपर आ जाते हैं। लेकिन ऐसा मिड कैप और स्मॉल कैप के साथ नहीं हो रहा है, उनकी पिटाई हो रही है और वो लगातार नीचे जा रहे हैं। हालांकि इस वक्त आज के दिन की बात अलग है, तो आज हम ऊपर हैं और ये वॉलेटिलिटी काफ़ी हाई रहने वाली है, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप में। वॉलेटिलिटी से मेरा मतलब है कि एक दिन आप देखोगे कि आप 3-4% गिर गए, एक दिन आप देखोगे आप 3-4% ऊपर आ गए। हालांकि जो ऊपर आओगे वो उतना नहीं होगा, गिरोगे अगर 4% तो ऊपर 2.5-3% ही आओगे, क्योंकि हम डाउन ट्रेंड में है ना। तो डाउन ट्रेंड में ऐसा होता है, और अप ट्रेंड में कैसा होता है, अप ट्रेंड में ऐसा होता है आप 2% गिरे तो आप चढ़ोगे 3%, फिर आप 3% गिरे तो फिर आप चढ़ोगे 4, 3.5, 4%। तो ये दर्शाता है कि आपकी मार्केट अप ट्रेंड में है, और डाउन ट्रेंड में उसका उल्टा होता है कि आप गिरते 4% हो लेकिन उठते 3% हो। अब पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि स्मॉल कैप मिड कैप कितना पिटे हैं, आज 2% चढ़ रखे हैं, 1.5-2%। तो चढ़ रखे हैं लेकिन चढ़ेंगे कम और गिरेंगे ज़्यादा, क्योंकि आपका ट्रेंड तो डाउन ही है। तो इस तरीके से निफ्टी 50 जो है वो सेफ़ शेयर्स हैं इस वक्त, जिसमें जितने भी फंड हाउसेज है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। इवन जो आपके स्मॉल कैप और मिड कैप के फंड हैं, जिनको आप स्मॉल कैप और मिड कैप मान के चल रहे हो, इस वक्त देखोगे वो भी अपना पैसा लार्ज कैप में पार्क कर रहे हैं, क्योंकि लार्ज कैप में अब डाउन साइड ज़्यादा बचा नहीं है। कितना गिर सकता है, 12% ऑलरेडी गिर चुका है भाई, यहाँ से 3, 4, 5% और। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में तो अभी 10-12% तक भी पिटाई हो सकती है। तो हो सकती है का शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो आपके म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, जो आपके फंड मैनेजर हैं, वो समझदार लोग हैं, ठीक है, वो एक्सपीरियंस लोग हैं। इतने करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के फंड वो मैनेज कर रहे हैं, तो वो बेवकूफ़ नहीं है। उन्हें पता है कि हमें डाउन साइड प्रोटेक्शन भी देनी है, और मार्केट में कंपटीशन होता है दोस्तों। देखिए, जो फंड अच्छा रिटर्न नहीं देगा 1 साल 2 साल, लोग ऑटोमेटिकली उस फंड में पैसा डालना बंद कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि वो जिस मार्केट में है वो बहुत कम्पिटिटिव है, और म्यूचुअल फंड हाउसेज पे और फंड मैनेजर्स पे भी उतना ही दबाव है दोस्तों जितना हमारे ऊपर है। उन पे भी दबाव है कि उन्हें इस मार्केट में भी रिटर्न निकालना है। देखिए, रिटर्न तो देर सवेर निकलेगा, लेकिन इस वक्त डाउन साइड प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी भी फंड मैनेजर के ऊपर होती है। ऐसा ना हो कि आपके फंड 10-10, 20-20, 30-30% गिर जाएं। अगर आपका फंड, म्यूचुअल फंड इतना गिर जाएगा तो उसमें कितनी रिकवरी करवा लोगे, कितना रिटर्न दे दोगे। तो गिरी से गिरी या बुरी से बुरी मार्केट में भी हर फंड मैनेजर, हर म्यूचुअल फंड हाउस ये कोशिश करता है कि आपको पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिए जाएं, और इसके लिए यकीन मानिए वो कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि जब भी निफ्टी 23,000 के आसपास आता है तो एक अच्छा सपोर्ट मिलता है और वहाँ पे बाइंग होती है। अगर आप भी शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहते हो या निफ्टी 20 लेना चाहते हो तो 23,000 के आसपास आप ले सकते हो। हालांकि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, और ऐसा नहीं है कि 23,000 टूट नहीं सकता। अगर 23,000 टूटा, और तगड़ा टूटेगा, जिस दिन टूटेगा तगड़े से टूटेगा, एकदम ज़ोर से टूटेगा, सीधा 150-200 पॉइंट, सीधा 22,800 पे चले जाओगे। फिर वहाँ से फ्रेश डाउनफॉल शुरू होगा जो 22,500 या 22,000 तरफ की तरफ बढ़ेगा। लेकिन फ़िलहाल 23,000 बहुत अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है, और
लेट्स होप कि यहीं से रिवर्सल हो जाए। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूँगा एक और वीडियो के साथ। जय बद्री केदारनाथ।